तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ साल बिल्कुल ठीक हो गया, टाइम पास कर रहे होगे। मेरी न्यू वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो गाइस आज मैं एक रिव्यू करने वाला हूँ एक के ड्रामा का, कोरियन ड्रामा। तो इस के ड्रामा के अंदर होता कुछ यूँ है कि जब एक एम्प्लॉय को अपने बॉस के साथ प्यार हो जाता है और बॉस को अपनी एम्प्लॉय के साथ, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो इस के ड्रामा का नाम है बिजनेस प्रपोजल। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और इसमें इसकी IMDb रेटिंग 8+ है। तो गाइस मैं इस के ड्रामा का रिव्यू करने वाला हूँ। इसके काफ़ी ज़्यादा एपिसोड आने वाले हैं। तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि एयरपोर्ट का सीन है। एयरपोर्ट के सीन के अंदर कुछ होता यूँ है कि हमें प्रेसिडेंट खांग तेमू, जो ओवरसीज़ ब्रांच यानी कि अमेरिका में काम करते थे, तो वो अमेरिका से वापस अपने घर साउथ कोरिया आ जाते हैं। गांव में नहीं मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है गाइस, स्क्रिप्टेड नहीं ना, जो मुंह में आता है वो बोल देता हूँ। सो गाइस देखने को मिलता है कि खांग तेमू बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा प्यारा देखने में होता है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हरामी होता है, बहुत ही मतलब काम में बिजी रहता है, बिल्कुल ही काम में बिजी रहता है। तो उसे कुछ पता भी नहीं लगता है। अचानक से एक लड़की आती है फ़ोन में टकर टकर करते हुए और वो उससे टकरा जाती है और उसके हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है। जिसके बाद लड़की उस खांग तेमू को बहुत खारी खोटी सजाती है, कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम पागल हो। पर लेकिन खांग तेमू उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, कहता है कि ये क्या बकवास है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो उसकी थोड़ी देर बाद वो वहाँ से भाग जाता है और लड़की कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो। पीछे से फिर एक बार और आवाज़ आती है। तो उसके बाद हमें पता लगता है उसका सेक्रेटरी से कहता है सॉरी मैम, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे। तो हम दोनों को आगे आके देखते हैं कि वो कहता है कि एडवर्टाइजमेंट में कौन है, किसने करी है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किसने करी है। इतना इसमें तो सेलिब्रिटी है जो पता भी नहीं लग रहा है कि किस चीज़ का प्रमोशन हो रहा है। तो उस कैंपेन का पता करने के लिए वो उसका सेक्रेटरी बोलता है ये ज़्यादा मशहूर सेलिब्रिटी भी नहीं है और पता नहीं किसने की है। तो हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कंपनी में फूड रिसर्च डेवलपर मिस हारी, ये है हमारी कैरेक्टर की, हमारे इस कैरेक्टर का मतलब यही काम है। ये हमारी फीमेल लीड है, ये इस पूरे के ड्रामा की हीरोइन है। सारी स्टोरी इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है, प्रेसिडेंट खांग तेमू और मिस शिनहारी। शिनहारी एक फूड रिसर्च डेवलपर होती है जो अभी अपना काम बहुत ही लगन से करती रहती है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। तो के ड्रामा में होता कुछ यूँ है कि इसे फ़ोन आता है किसी मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। एक्चुअली प्रेसिडेंट के आने के तौर पे उनकी कंपनी में ये काम करती है, उसी कंपनी में। तो उसके आने की खुशी में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी होती है जिसमें ये मिस्टर अखे हैं, ये उनसे कहते हैं कि तुमसे अभी तक फ़िश की स्मेल आ रही है। तो उसको स्मेल को दूर करने के लिए उसके ऊपर स्प्रे करते हैं जिससे उसकी थोड़ी सी फिश की स्मेल कम हो जाती है। तो गाइस ये इनकी हेड ब्रांच हेड ऑफिस वाली है। तो टीम ए में काम करते हैं, टीम ए की हेड है। इनकी एक्चुअल बॉस हुई, मतलब जो भी साथ में बॉस होती है। तो सारे आ जाते हैं वापस अपने कॉन्फ्रेंस रूम में। तो कॉन्फ्रेंस रूम में होता कुछ हुआ है कि सारे एक साथ बैठ जाते हैं, पर लेकिन ये मिस जो भी है वो हेड उसे एक सीट साइड में रख के बिठाती ताकि उसमें से स्मेल ना आए। तो कहते हैं कि हमने सुना है कि मिस्टर प्रेसिडेंट खांग बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है, पर लेकिन शिनहारी कहती है कि इसके ज़्यादा जी ऐसे दिखते हैं, वो कभी हैंडसम नहीं हो सकते। तो कहती है ऐसा नहीं है, कहते हैं कि चेहरा तो परवरिश के हिसाब से होता है, मतलब जैसे भी आपका फेस हो वो आपकी परवरिश पे आता है। तो पता लगता है कि प्रेसिडेंट खांग आ जाते हैं और अनाउंसमेंट करते हुए हमें पता लगता है ये तो बहुत ही हैंडसम है, ये लड़की कहती है। पर हमें पता लगता है कि वो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उसका सेक्रेटरी होता है और इसके सेक्रेटरी का नाम होता है छा फोंग ऐसे ही कुछ है, छा फोंग ऐसे कुछ नाम है। गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे को बस ये नाम याद है कि इसका नाम मिस्टर छा है। तो हमें पता लगता है कि मिस्टर छा स्पीक करते हैं और कहते हैं कि आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद, मेरे इतने मना करने के बाद कि मैं यहाँ पे कोई अटेंड नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आते नहीं और अपनी जगह सेक्रेटरी को भेज देते हैं। तो इस बात से इसके दादाजी बहुत नाराज़ होते हैं। तो फिर वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं और तभी हमें पता लगता है शिनहारी कहती है कि प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उनसे मिलना तो पड़ेगा एक बार। तो उसके बाद होता है सीन शिफ्ट। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी गोल्फ कोर्स पे गोल्फ बॉल पोर्ट में डालने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे डलती नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो उसी कंपनी में काम कर रहा होता है जिस कंपनी का प्रेसिडेंट तेमू बन चुका होता है, खांग तेमू। मिस्टर खांग तेमू आने की वजह से इसका प्रमोशन और इसका रुक जाता है क्योंकि ये प्रेसिडेंट बनने वाला था साउथ कोरिया ब्रांच का, यानी मेन ब्रांच का। तभी ये चार नूने जो उसके अपने फैमिली फ्रेंड्स और इसकी गर्लफ्रेंड वगैरह हैं, तो उतने में हमें दिखाई देता है कि वो उसको घूस दे रहे होते हैं। इतने में खांग तेमू वहाँ जाता है और जोर से गोल्फ बॉल को मारता है और वो सीधा जाके हवा में उड़ती है और हवा में उड़ने के बाद सीधा गोल्फ कोर्स में जाके टिक हो जाती है। उसके ठीक बाद देखती है शॉट किसने
मतलब बहुत परफेक्ट शॉट देख के कहते हैं कि कितना परफेक्ट शॉट है, ये मारा किसने। फिर हमें एंट्री होती है हमारे प्रेसिडेंट खांग तेमू की, तो इससे पता लग जाता है हमें पता लगता है कि तेमू यहाँ पे आ जाता है और गोल को ऑफ में बिल्कुल परफेक्ट शॉट मारता है। तो हमें पता लगता है कि ये आदमी जो है इसका नाम है मिस्टर पार्क। तो ये कंपनी में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा होता है, और जैसे ये इसके सामने आता है तो कहते हैं तो मिस्टर पार्क कैसे हैं आप। तो तेमू के पूछने के बाद ही कहता है तो तेमू या फिर नए प्रेसिडेंट खांग, क्या कहूँ मैं तुम्हें। फिर उसके बाद कहता है कि तेमू कहता है कि तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो, तुम रिश्वत ले रहे हो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और अपनी रखेल से, ताकि तुम सारे काफ़ी लोगों से काम कर सको। कहता है ये ऐसा नहीं है, ये सब बातें यहाँ पे नहीं कर सकते। कहता है कि मैं विदेशी में रह के काफ़ी समय से अपनी इस कंपनी पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, पर अब से मैं पूरा ध्यान दूंगा। इतना कह के तेमू यहाँ से चला जाता है और कहता है मिलते हैं ऑफिस में। और जैसे जैसे वो उसके ठीक पीछे आके कहता है प्रेसिडेंट खांग या तेमू कहते हैं, तो उतनी देर में ऐसे गोल्फ कोर्स में पानी आ जाता है। हम तेमू को ऐसे लुक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं यार, तेमू बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है कसम से। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें पता लगता है कि ऑफिस में आज पार्टी दी जा रही है क्योंकि हारी का बर्थडे है। तो हमारे इसमें शिनहारी का आज बर्थडे होता है, जिसकी वजह से वो बहुत लोग खुश होते हैं और कहते हैं, और शिनहारी कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी मैम, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, आप सबका वेरी थैंक यू। शिनहारी के फ्रेंड का फ़ोन मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी यहाँ आ जाना। तो उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए बुलाता है और वो अपने इस बॉस को कहती है कि मुझे प्लीज़ बाहर जाना है। वो कहती है कि क्यों जाना है तुम्हें, ये लड़के का चक्कर है। कहती है हाँ आपको कैसे पता। कहती है तुम्हारी इस रुखी आंखों में अब इतनी ज़्यादा चमक आ चुकी है तो पता लगाना बहुत ईजी है। तो मान जाती है और कहती है कि तुम जा सकती हो। इसलिए हमारी हारी बहुत खुश हो जाती है, जिस वजह से वो सबको कहती है कि बिना बर्थडे गर्ल के ही हमको हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो ये लड़की कहती है कि बिना प्रेसिडेंट के कॉन्फ्रेंस और बिना बर्थडे गर्ल के बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है। फिर हारी कहती है कोई बात नहीं, मैं आप सभी को नेक्स्ट टाइम पक्का ट्रीट दूंगी। तो उसके बाद तो हारी वहाँ से सबको थैंक यू बोलते बोलते वहाँ से चली जाती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है सबवे में। सबवे के अंदर एक ट्रेन में हारी बिल्कुल बाहर देखते हुए बहुत मज़े से चल जा रही होती है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। इतने में उसे एक कॉल आता है, उसके फ्रेंड का कॉल होता है जिसका नाम यंगसोक होता है। ये यंगसोक बहुत ही अमीर बाप की बेटी है, जो बहुत ज़्यादा अमीर है, बोले तो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, ठीक है। तो उसकी फ्रेंड होती है, उसकी बैचमेट होती है, बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है दोनों के बीच में। दोनों कहती है, फिर यंगसो कहती है कि मैं तुम्हारी इतनी बिजी हूँ कि आज बर्थडे के दिन भी फ़ोन नहीं कर रही हूँ तुम्हें। और फिर इतने में हारी से बताती है कि मीनू ने उसको, मतलब जो वो लड़का है ना उसका मैसेज आया था हारी को, हारी का फ्रेंड उसका नाम मीनू है, तो उससे मिलने के लिए बुलाया है। तो उसने कहा कि उसने तुम्हें क्यों मिलने के लिए बुलाया होगा। फिर इतने में हमें पता लगता है कि फ्लैशबैक में जाते हैं कि एक हार होता है जो यंगसो को उसके होटल में मिलता है, ठीक है, मीनू के होटल में मिलता है। तो कहती है तो वो काफ़ी महंगा है, स्पेशली ओकेटेड है। कहती है ये किसी लड़की के लिए होगा, हाँ पर लेकिन एक लड़की ने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो ब्रोकअप हो चुका था उसका यूरा नाम की लड़की के साथ। फिर एक लड़की को ने उसको फिर से मना कर दिया था, एक यूट्यूबर ने भी उसे मना कर दिया था। उसके बाद से उसने किसी को पूछा नहीं है। कहते फिर रहने दो, पता नहीं तुम्हारे लिए तो नहीं है। फिर हारी कहती नहीं ये मेरे लिए कैसे हो सकता है। फिर हमें पता लगता है कि मीनू एक दूसरे ये लड़का है जिसका नाम है मीनू और वो सर्व कर रहा होता है। उसका खुद का होटल तो नहीं होता, पता नहीं होता है कि नहीं, होटल है उसका, ठीक है। फिर हमें प्रीवियस नाउ का अभी का सीन दिखाया जाता है जिसमें यंगसो कहती है कि और पता है पक्का पेंडेंट तुम्हारे लिए ही होगा। वहाँ ये बात सुन के हारी कहती है इतना महंगा पेंडेंट वो मुझे क्यों देगा। फिर इतनी देर में शिफ्ट होता है सीन और हमें दिखाया जाता है खांग तेमू जो वापस आ चुका होता है उस मिस्टर पार्क से मिलकर और जा रहा होता है अपने घर की ऑफिस की तरफ। इतने में मिस्टर शाह को पूछता है कि कैसी रही कॉन्फ्रेंस वगैरह, ठीक है। फिर उतने में कहते हैं कि दादाजी कहाँ हैं। दादाजी उसके ठीक सामने आ जाते, लिफ्ट खोलते ही दादाजी उसको कहते हैं कि तुम मुझे ना घर पे मिले ना कॉन्फ्रेंस में आए, क्या चल रहा है, तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते थे। इस चीज़ से वो परेशान होकर कहता है कि दादाजी मैं काफ़ी बिजी हूँ, मुझे ऐसे चीज़ों में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, जिसके लिए सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो तेमू से पूछता है सर दादाजी ऐसा क्या का प्रोजेक्ट है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। जिसके दादाजी कहते हैं वो है शादी का। और फिर ये सारी बात सुन के मिस्टर चाउस दादाजी से पूछते हैं कि इस उम्र में आप शादी करना चाहते हैं। कहते हैं मेरे लिए नहीं, तेमू के लिए। तो फिर उस तेमू कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरी उम्र नहीं है और मुझे कोई लड़की भी पसंद नहीं है, मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ों के लिए फ़िलहाल टाइम नहीं है। तेमू की ये सारी बातें सुनकर
उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, पर मेरी उम्र हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे अपने नाते पोते देखने हैं, तो तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो। फिर यही बात सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लिस्ट बनाई है। और ये बात सुन के मिस्टर शाह कहते हैं आपने खुद ये लिस्ट बनाई है? फिर दादाजी कहते हैं हाँ, अगर मैंने खुद बनाई है, अगर किसी और से करवाता तो पूरे बिजनेस सर्कल में बात फैल जाती। इतनी देर में दादाजी का अलार्म बजता है और वो अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे होते हैं। फिर तैमूर कहता है आप ये टीवी शो घर जाके देखिए। दादाजी कहते हैं तो मेरी बात तो सुनते नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तो इतनी सी बात के बाद तैमूर मुँह लटका देता है और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। हारी दिखाई जाती है। हारी के पास हारी जाती है सीधा तैमूर के सोफा भर में। तैमूर मीनू के बारे में सोचते सोचते कि उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा, और कहती है हॉस्पिटल रेस्टोरेंट के अंदर आके कहती है इतना अंधेरा क्यों है भाई। फिर हमें दिखाया जाता है मीनू के हाथ में केक होता है। ये सुन देखकर यंगसुक पीछे से आके कहती है मीनू की ट्रेन दोस्ती के स्टेशन से सीधा बॉयफ्रेंड के टेस्ट स्टेशन तक जाने वाली है। तो उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और पीछे से यंगसुक आके उसको कहती है कि जाओ और उसके गले लग जाओ जल्दी। ये सुनने के बाद हारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उसके दिमाग में लड्डू फूट रहे होते हैं और पटाखे बज जाते हैं। फिर होता कुछ यूँ है कि हारी बिल्कुल तेज़ी से उसके पास जाती है और ब्रेक नहीं लगता और केक उसके कपड़ों पे लग जाता है। फिर हमें आवाज़ आती है कि इस लड़की पागल है क्या, इसको दिखाई नहीं देता, इसने सारा केक ख़राब कर दिया। तो हमें पता लगता है कि वो किसी एनिवर्सरी कपल के लिए था एक्चुअली, और फिर वो केक ख़राब हो जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो लड़का जिसका केक ख़राब हो जाता है, जिन कपल का एक दूसरे को पेंडेंट पड़ा देते हैं। जिस दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मीनू और हारी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ज़्यादा पैसे तो नहीं लगे। फिर वो मीनू कहता है कि हमारे रेगुलर कस्टमर से उन्होंने केक के पैसे वापस नहीं लिए। तो उतने में मीनू कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट की टिकट, बड़ी मुश्किल से है किसी लड़के के साथ जाना, यंगसुक के साथ मत जाना। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि हारी बस स्टैंड के पास आके बैठ जाती है और हमें थोड़ा सा कॉन्सर्ट की टिकट्स को ध्यान से दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि हारी अपने मन में सोच रही होती है कि जिसके साथ मैं जाना चाहती हूँ वो और कोई नहीं है बल्कि तुम हो। तो यही सारी बातें सोचते हुए अपने आप को फ्लैशबैक में याद कर रही होती है कि कैसे वो 7 साल से उससे प्यार करती है और कैसे वो उससे चाहती है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर तैमूर और उसके दादाजी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तुम क्यों इतना, तुम्हें सब कुछ बनाना आता है फिर भी तुम बाहर होटल का खाना खा रहे होते हो, चाइनीज़ से लेके कोरियन तक तुम सब बनाते हो। कितना मज़ा आएगा अगर तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी वाइफ तुम्हें सारा खाना बना के दे। फिर इतने में तैमूर कहता है मुझे खाना नहीं खाना है अपनी वाइफ के हाथ का। फिर उसके बाद वो तैमूर से कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ तो डेट नहीं कर रहे? कहते हैं हम दोनों नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ चिपके रहते हो। तैमूर के दादाजी ऐसा बोलते हैं, कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? फिर मिस्टर शाह बोलते हैं कि देखिए मेरा तो नहीं पता, पर लेकिन मैं बिल्कुल इंटरेस्ट में गे नहीं हूँ, मतलब तैमूर का नहीं पता पर मैं गे नहीं हूँ, और अगर मैं होता भी तो भी मैं मिस्टर तैमूर में इंटरेस्टेड नहीं रहता। फिर तैमूर कहता है मुझ में ऐसा क्या ख़राब है? फिर उतने में कहता है बस करो, लड़ना बंद करो, दादाजी बोलते हैं। दादाजी का फिर से अलार्म बजता है जिसमें उनके बीपी की गोली खाने का टाइम होता है। तैमूर कहता है आपके शो का टाइम हो गया है, पर वो कहते हैं कि दादाजी कहते हैं कि मेरे दवाई खाने का टाइम हो गया है, मुझे तुम्हारी वजह से फ्रस्ट्रेशन रहती है, इस वजह से 24 घंटे बीपी की मुझे गोलियां खानी पड़ती है। और फिर यही सारी बातें करते करते फिर से शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि हारी का बर्थडे है। तो हारी के घर के सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक होटल होता है। होटल में उसके फादर किसी ग्रुप को बेयर शेयर कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगे डिस्काउंट पे, वो भी इस वजह से हारी को भी वहाँ पे इस टाइम पे काम करना होता है अपने बर्थडे वाले दिन भी। और हारी काफ़ी परेशान और दुखी होती है क्योंकि मीनू ने उसको ऑफर नहीं किया था, मतलब साथ में नहीं जा सकते थे, जिस वजह से अपनी माँ से भड़कती रहती है कि इस चिकन में अच्छे से मसाला भरो तभी जाके तो ज़्यादा स्वाद आएगा, ठीक है। फिर उसने में उसका फादर कहता है कि इसमें लड़ने की क्या बात है, 20 घंटा जान लगा के मैंने इसे पैदा किया है, ठीक है। फिर इतने में पीछे से एक लड़का आदमी आता है, वो कहते हैं सर एक्स्ट्रा स्नैक्स मिलेंगे? फिर वो कहते हैं हाँ ले लो। फिर उसके बाद हारी उससे बहुत ज़्यादा दुखी परेशान होती है और काम करने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। और उसकी माँ कहती है कि क्या ज़रूरत है, 30 घंटे लगा के तो मैंने पैदा किया था और उसके बाद मैं भी आराम नहीं कर रही हूँ, आज काम कर रही हूँ। तो दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर तैमूर के दादाजी को काफ़ी ज़्यादा दौरा मतलब दिक्कत आ जाती है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर को कहते हैं कि तुमने मेरे को पहली बार कहा था कि मेरी हालत काफ़ी नाजुक है। डॉक्टर कहता है मैंने कहा था? फिर डॉक्टर कहते हैं हाँ मैंने कहा था, इनके सारे
फिर डॉक्टर जी फिर उसके दादाजी कहते हैं कि मेरे गुर्दे, दिल और लीवर बहुत कमज़ोर हो रहा है, मुझे ध्यान रखना चाहिए, तुमने ऐसा सब कहा था ना। फिर डॉक्टर कहता है हाँ, पर लेकिन तैमूर कहता है दादाजी अब नाटक करना बंद कीजिए, मुझे पता है बिल्कुल ठीक है। फिर उसमें वो वहाँ से चलने के लिए कहता है और चलने के बजाय उसके दादाजी कहते हैं तुम मुझे मारना चाहते हो। फिर उसके बाद तैमूर बाहर आके थोड़ा सा सोचता है और फिर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है हारी की तरफ। हारी की तरफ आके फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हमारे को आवाज़ आती है बाहर की तरफ से कि कोई लोग लड़ रहे होते हैं। अचानक से सारी फैमिली का ध्यान वहाँ जाता है और कहते हैं कुछ पता नहीं शायद सामने वाले कोई लड़ रहे हैं। तो दूसरे सीन में हमें पता लगता है कि उसके सारे पेरेंट्स बाहर आते हैं, तो हारी का भाई इनके पड़ोसी शॉप ओनर के साथ लड़ाई कर रहा होता है क्योंकि उस शॉप ओनर ने अपना कचरा उनकी शॉप के सामने रख दिया था। तो ये इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़ा हो जाता है, टास्क हो जाती है। इतने में हमें पता लगता है वो कहते हैं कि इस डस्टबिन में चिकन होना चाहिए, बल्कि इसके अंदर फ़िशेज़ हैं, वो देखो कि तुम लोग। वो आदमी कहता है कि मैं फ़िश नहीं बेचता एक्चुअली, ठीक है। फिर वहाँ पे कहते हैं कि वो देखो कितनी सारी फ़िशेज़ हैं, सूखी मछली, झींगा वगैरह, ढंकाना, ठीक है। फिर इतनी देर में हारी का भाई उसको कचरे का डब्बा उठा के उसको वापस दे देता है और फिर वो कहता है और फिर वो वापस दे देता है। तो दोनों एक दूसरे को करते करते हारी धक्का दे देती है उस ओनर को और उसका बोर्ड और उसकी कमर, मतलब उसके सामने वाले ओनर, शॉप के ओनर की कमर और सब कुछ टूट जाती है। इस चक्कर में वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसकी कमर टूटने के बाद सारे घर पे आते। सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आधे घंटे के एपिसोड है और मैं थोड़ा थोड़ा करके स्लोली एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.